एक तरफ सोचा जा रहा था कि जम्मू और कश्मीर में जैसे ही गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगी, बन जाएगी, वैसे ही जो हालात है इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद यानी कि टेररिज्म और लोगों की एक थॉट प्रोसेस से रिलेटेड वो इम्प्रूव होंगे। वहीं देखा जा रहा है कि बीते हफ्ते में ही 4 जो हैं वो टेररिस्ट अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये सब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू डिस्कस, क्योंकि अगर हम ये जो रीसेंट मोस्ट अटैक है उसके बारे में बात करें तो ये कुछ घंटों बाद ही हुआ था आफ्टर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने मीटिंग की थी इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ टेररिज्म। तो आतंकवाद के ऊपर ही एक मीटिंग जो थी वो कंडक्ट की गई एंड उसके तुरंत बाद जो था वो देखा गया कि ये जो अटैक था वो इन पर्टिकुलर हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है वो डिस्कस करेगा इस अटैक के बारे में जो अभी रिसेंटली हुआ है, साथ ही साथ इस इंसिडेंट की डिटेलिंग को हम एनकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की अपडेट दूंगी जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये जो कश्मीर का मामला है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है विद द एम्बिट ऑफ आवर एग्जामिनेशन। तो सेशन चालू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर मेजर प्राइस ड्रॉप चल रही है जिसमें अप टू 55% आप ऑफर पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड जो यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है वो 23,999 में पा सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड और एडिशनल बेनिफिट्स क्लेम करने हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड जो कि है NST Live, जिसके वाया प्लेटफॉर्म पर जितना भी मैक्सिमम आपको अपग्रेडेशन है, मैक्सिमम आपको बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अब बिना किसी देरी के चालू करते हैं जो हमारा सेशन है एंड समझते हैं कि ये अटैक जो था वो एक्चुअल में क्या था। तो JNK में जो फिर से टेरर अटैक हुआ है उसने कई सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको एक्टिव कर दिया है इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का ही अटैक नहीं बल्कि पिछले जो 4 अटैक थे, पिछले जितने भी जो लाइव्स हैं वो लूज हुए, उन सब पे इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है एंड जो LG हैं और CM जो हैं जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने साफ कह दिया है कि इन टेररिस्ट अटैक से जो भी लिंकेजेस पाए जाएंगे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा एंड इन्वेस्टिगेशंस भी प्रॉपरली होंगी। हालांकि इस अटैक को अगेन फिर से कंडेम किया गया है बाय द CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड काफी क्लियरली स्टेट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार के ऐसे टेररिस्ट जो एक्ट्स है उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब अगर हम आगे इस केस को समझे और देखें कि एक्चुअल में जो अटैक है वो कहाँ हुआ है, तो अटैक एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में हुआ है जिसका नाम है बूटा पथरी। बूटा पथरी जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग के पास लोकेटेड है और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें विथ रिस्पेक्ट टू आवर बॉर्डर्स तो आप देख पाएंगे कि बिल्कुल LOC जो है उसके पास लोकेटेड होता है ये एरिया, जिसके चलते बीती रात से ही जो इन्वेस्टिगेशन थे वो चालू हो गए एंड ऑपरेशंस जो हैं वो भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। आगे बढ़े और समझे कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड डिटेलिंग क्या है, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो क्या हुई और कितना जान माल का नुकसान हुआ है, उसको समझे तो हम देख पाएंगे कि ये जो अटैक्स अभी ओवर द टाइम, इनफैक्ट जो इस हफ्ते के जितने भी अटैक्स अगर हम नोटिस करें तो हम देख पाएंगे कि उसमें सिर्फ सोल्जर्स की नहीं बल्कि सिविलियंस की जान भी जा रही है और ये इन पर्टिकुलर रिलेट किया जा सकता है इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पे सिविलियंस का सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे वो अंतर्गत बातें जानने का मामला हो, चाहे वो कुछ भी छोटी से छोटी बात हो, उसमें सिविलियंस का जो से है वो इन पर्टिकुलर लिया ही जाता है। एंड सिंस ऐसे इलाके में लोकेटेड है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक है उसमें भी हेल्प के लिए सिविलियंस का यूज किया जाता है। तो वहीं पर अगर ये जो अटैक्स हैं वो डायरेक्टली सिविलियंस पर टारगेट होते हैं तो वो एक तरीके से डिस्ट्रेस और डर का माहौल बना देते हैं सिविलियंस के अंदर, जिसमें कि क्लियरली जो है वो इंटरनल स्टेट में डिस्टर्बेंस आ सकती है। जो सिविलियंस है वो मदद देने से इनकार कर सकते हैं और यहाँ तक कि जैसे माहौल पहले थे कि सिविलियंस छोड़ के जा रहे हैं कश्मीर को, वो दोबारा देखा जा सकता है और शायद यही इंस्टिगेट करने के लिए ये जो अटैक्स है वो इन पर्टिकुलर किए जा रहे हैं।
आगे बढ़े और अगर समझे हम कि जो ये अटैक था वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो बेसिकली ये एक एम्बुश किया गया था टेररिस्ट जो ग्रुप था उसके द्वारा हमारे आर्मी व्हीकल में, जिसमें 2 जो थे सिविलियंस उनकी डेथ हुई और 2 सोल्जर्स की डेथ हुई। ये जो लाइफ थी वो क्लेम कर ली गई एंड साथ ही साथ करीब 5 लोग जो है वो इंजर्ड हैं काफी ज्यादा, जिसमें पोर्टर्स यानी कि जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते थे, कुली का काम करते थे बेसिकली वो, और सोल्जर्स दोनों इन्वॉल्व है। इस सब अटैक के चलते जो गवर्नमेंट है वहां की, उन्होंने जो काउंटर ऑपरेशंस हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं, मेक श्योर किया है कि इन ऑपरेशन से कुछ पॉजिटिव आउटकम ही निकले, क्योंकि अब जो टेररिस्ट अटैक्स का नंबर है वो जम्मू और कश्मीर में बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अब इनटॉलरेबल हो गया है वहां की गवर्नमेंट के लिए भी। दे डोंट वांट टू हैव अ सॉफ्ट अप्रोच टुवर्ड्स द टेररिस्ट ग्रुप, रादर अब वो बहुत ही ज्यादा सख्ती जो है वो मेंटेन करने वाले हैं। आगे बढ़े और समझें कि इस पर्टिकुलर एक्ट का इम्प्लीकेशन क्या होगा। जो राइजिंग टेररिज्म है हमारा, ये जो इंसिडेंट हुआ है उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो हम देख पाएंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली अटैक्स की वो एज अ सिग्नल यूज की जा रही है हमारी कंट्री को एक तरीके से वॉर्न करने के लिए, क्योंकि हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं वो मेजरली हो रहे हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जिससे डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है कि जो बॉर्डर के उस पार लोग हैं या इवन कुछ लोग जो स्टेट के हैं वो खुश नहीं हैं इस डिसीजन से, जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना एक तरीके से जो स्टांस है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको ये सब मंजूर नहीं है, अगर आप इसको रिस्टोर नहीं करते, जैसा पहले था वैसा नहीं करते, तो हम ये जो अपनी टेररिस्ट अटैक है, जो हमारी आतंकवाद गतिविधियां हैं उसको मेंटेन रखेंगे, उसको करते रहेंगे। साथ ही साथ इसका जो सस्पिशन है बेसिकली वो पाकिस्तान की एक्शन टीम पे जा रहा है जो बॉर्डर पे तैनात रहती है, क्योंकि कई बार नोटिस किया गया है कि हमारे जम्मू और कश्मीर में जब भी कोई दिक्कत होती है तो उसके पीछे पैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व रहती ही रहती है। अब इसके चलते जो काउंटर एक्शन हो रहा है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट रहेगा कि हम भी मैसेज एक सेंड आउट कर रहे हैं कि हम किसी भी चीज को लेके टॉलरेंस जो है वो अपने पास नहीं रखते। हम अगर आप कोई भी हमारे स्टेट या कंट्री के खिलाफ एक्टिविटी करते हैं तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमें भी एक चीज जो है वो सीखने को मिलती है, जो कि ये है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस और क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन जो है वो वीक है। हमें इंटेलिजेंस से जो मैसेजेस हैं वो टाइम से नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो एक्टिविटीज है वो जम्मू और कश्मीर के इलाके में बढ़ती जा रही हैं। तो काफी ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपने बॉर्डर्स पे सबसे पहले काम करें और बॉर्डर्स के साथ साथ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनको भी तैनात करें, जिससे वो एक एक्टिव मोड में फंक्शन करना चालू हो। अब ये जो पूरा सेशन था वो इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर हम कंसिडर करें कि एक्चुअल में अभी जम्मू और कश्मीर में क्या क्या चल रहा है, तो बेसिकली अगर हम क्रक्स में समझें तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सबसे पहले इस्टेब्लिश हो गई जम्मू एंड कश्मीर में। एक तरीके से सेलिब्रेशन का माहौल है क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो काफी दिनों बाद जो है वो सस्टेन कर रही है कश्मीर में। साथ ही साथ अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो चल रहा है बाय उमर अब्दुल्ला and it is mostly with the prime minister which is with regards to the statehood of JNK। अब स्टेटहुड ऑफ JNK जो था वो रिस्टोर करने की बात तो थी ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक अर्ली रेस्टोरेशन की बेसिकली डिमांड है। साथ ही साथ ये जितने भी अटैक्स हैं उससे रिलेट करके हमारी जो गवर्नेंस है उसके बारे में बात, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बात, और साथ साथ जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसके बारे में बात हो रही है।
ओवर द टाइम, जब से ये अटैक्स एड्रेस हुए हैं, इवन जब से गवर्नमेंट भी बनी है तब से। तो इसीलिए ये जो सेशन था वो करना इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये जो अटैक्स हैं उनको बेसिकली आप यूज कर सकते हैं एज केस स्टडीज। जब भी आप कोई भी आंसर लिखेंगे जो कि इन एस्पेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जो कि मैंने मेंशन किया, तो आप इन अटैक्स को केस स्टडीज के तौर पर यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो आपका आंसर होगा वो करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड होगा एंड इट वुड गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर एग्जामिनर। साथ ही साथ ये जो पूरी डिटेलिंग है वो हमें एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री भी पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम जो ये रीसेंट अपडेट्स है वो लाते रहते हैं अपने इस चैनल पर। तो अगर आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। और ऐसी ही सारी अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप यू रियली लाइक द सेशन। थैंक यू so much for watching.